अनुभाग बंध स्थान में जीवों का प्रमाण कितना है? जीव प्रमाण की प्ररूपण चल रही है। तो उसमें कहा था कि प्रत्येक अनुभाग बंध स्थान पर जीवों की संख्या आवली उत्कृष्ट से आवली के असंख्यात भाग प्रमाण है। और जगन्य अनुभाग बंध स्थान से में सबसे कम मतलब नीचे की अपेक्षा से कम जीव है, और वहां आगे आगे एक एक अधिक है। लेकिन एक एक अधिक का प्रमाण कितने स्थान जाने पर बढ़ता है? असंख्यात लोग प्रमाण बंध स्थान जाने पर वहाँ जीव की एक संख्या बढ़ती है। मतलब आवली का असंख्यात भाग में भी वहाँ पर एक वृद्धि हुई। इस प्रकार एक एक वृद्धि होते होते दुगनी हो जाती संख्या। वहाँ तक एक दुगुन वृद्धिशाला एक दुगुन वृद्धि कहेंगे, तो उसकी फिर दुगुनी दुगुनी होती जाती है संख्या। तो वहाँ तक एक एक दुगुन वृद्धि आने स्थानांतर कहेंगे उसको। और इसी प्रकार दुगुना होते होते जगह पर संख्या के अर्धच्छेदों में एक कम बार दुगुना करते हैं तो यह मध्य के जीवों का प्रमाण आता है। फिर उसके आगे जीवों की क्या होती है? हानि होती जाए। आगे के अनुभाग बंध स्थानों में जीवों की संख्या एक एक असंख्यात लोग प्रमाण स्थान जाने पर एक कम होगी। तो जो आधवान है वहां पर दुगना दुगना, नीचे एक एक वो बढ़ने का आधवान है वो आधा आधा होता जाता है, ऊपर दुगना दुगना होता जाता है। तो दुगना आधवान जाने पर फिर एक जीव कम होगा। इस प्रकार ऊपर होता है। तो एवं मध्य की नीचे गुणहानियां कितनी है, ऊपर गुणहानियां कितनी है, इसका चल रहा है। तो नीचे की गुणहानियों से ऊपर की गुणहानियां असंख्यात गुनी है। तो यहाँ नीचे की गुणहानियां संख्यात है। नीचे की गुणहानियां कितनी? संख्यात। लेकिन वो संख्या कौन सी लेना? तो जगन्य पुरता संख्या के अर्धच्छेद भी असंख्यात ही है, लेकिन उतने लेंगे नीचे की गुणहानियां, तो उससे ऊपर की गुणहानियां असंख्यात गुनी नहीं होती है। इसलिए जगन्य पुरता संख्या के अर्धच्छेद में से एक कम करो, मतलब अधिक से अधिक उतनी हो सकती है। कितनी? जगन्य पुरता संख्या के अर्धच्छेद में एक कम, इतनी ही है ऐसा व्याचार में निर्णय नहीं देते। लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या मानेंगे तो भी कितने होंगे? तो जगन्य पुरता संख्या के अर्धच्छेद में एक कम इतने मानेंगे, बराबर अर्धच्छेद प्रमाण मानेंगे तो ऊपर की गुणहानियां असंख्यात गुनी नहीं होती है। तो सिद्ध करके दिखाएगा कि उत्कृष्ट ऊपर की गुणहानियां उत्कृष्ट संख्या गुनी जगन्य पुरता संख्या के अर्धच्छेद और नीचे की गुणहानियां जगन्य पुरता संख्या के अर्धच्छेद मानते हैं। तो दोनों का अपवर्तन होने पर उत्कृष्ट संख्या गुणकार रहता है, वहाँ पे असंख्यात गुणकार नहीं आता है। अब यहाँ आगे वो सिद्ध करें, मतलब जगन्य पुरता संख्या के अर्धच्छेद प्रमाण मानते तो असंख्यात गुणापना सिद्ध नहीं होता है। फिर असंख्यात गुणापना कैसे सिद्ध होता है वो यहाँ आगे सिद्ध करके दिखा रहे हैं। धीरे धीरे पढ़ो, थोड़ा अब यहाँ दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। दो पैराग्राफ में फिर आगे से करेंगे। अभी जो सिद्ध कर रहे हैं ना कितने हैं वो? एक कम जगन्य परिता संख्या के अर्धच्छेदों के बराबर अधस्तन गुणहानि शलाकाओं के होने पर जिस प्रकार से ऊपरी गुणहानि शलाकाएं असंख्यात गुनी होती है वैसी प्ररूपना करते हैं। वह इस प्रकार है। उत्कृष्ट संख्या का विलंब करके प्रत्येक अंक के प्रति जगन्य परिता संख्या के अर्धच्छेदों को देने पर जो इन सबका जोड़ हो वह यो मध्य जीवों के अर्धच्छेदों का प्रमाण होता है। फिर यहाँ एक एक अंक के प्रति प्राप्त राशि में से एक एक अंक को ग्रहण करने पर उत्कृष्ट संख्या प्रमाण अंक होते हैं। फिर उनको प्रतिराशि करके एक कम जगन्य परिता संख्या के अर्धच्छेदों के बराबर एक अंक के प्रति प्राप्त राशि से प्रतिराशि रूप उत्कृष्ट संख्या को अपवर्तित
के प्रति जगन्य परिता संख्या के एक कम अर्धच्छेदों का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ पुरोहित का ग्रहण है। उनमें एक एक अंक के प्रति प्राप्त राशि प्रमाण यो मध्य से नीचे की गुणहानि शलाकाएं होती है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इन शलाकाओं का विलयन करके दूना कर परस्पर गुणित करने पर जो प्रमाण होता है वह प्राप्त होता है, वह जगन्य परिता संख्या के अर्ध भाग मात्र होता है। इस जगन्य परिता संख्या के अर्ध भाग के द्वारा गुणकर गुण्य स्वरूप से अवस्थित ऊपरी विरलन प्रमाण यो मध्य जीवों को अपवर्तित करने पर समान गुणकारों और भागहारों का अपनयन कर एक कम ऊपरी विरलन प्रमाण एक कम जगन्य परिता संख्या के अर्धच्छेदों को परस्पर गुणित करने पर जगन्य स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। जगन्य परिता संख्या के वर्ग के चतुर्थ भाग प्रमाण यदि उत्कृष्ट स्थान के जीव होते हैं तो जगन्य परिता संख्या की एक कम अर्धच्छेद शलाकाएं दो अंकों से ही ऊपर की विरलन राशि से गुणित होकर यो मध्य से ऊपर की गुणहानि शलाकाओं का प्रमाण होता है। ऊपरी विरलन राशि भी असंख्यात है, क्योंकि वे जगन्य परिता संख्या के एक कम अर्धच्छेदों का उत्कृष्ट संख्या में भाग देने पर उसमें एक भाग से अधिक उत्कृष्ट संख्या प्रमाण होती है। इसीलिए अधस्तन गुणहानि शलाकाओं की अपेक्षा ऊपरी गुणहानि शलाकाएं असंख्या गुणी है, यह सिद्ध होता है। वो सिद्ध करके दिखाएं क्या सिद्ध गुणी कैसे आपका विरलन करना। विरलन राशि उत्कृष्ट संख्या जैसे माना है यहाँ पर क्या है संतृप्ति 15 है और दे राशि उस पर हर एक के ऊपर समान समय तो हर एक के ऊपर क्या देना जगन्य परिता संख्या के अर्धच्छेदों को देना। तो जो लब्ध आता है वह यो मध्य के जीवों के अर्धच्छेद आता है, मध्य के अर्धच्छेद। और ये पहले मध्य के जीव कितने हैं बताया था कि उत्कृष्ट संख्या का विलयन करो ज्यादा से ज्यादा यो मध्य के जीवों का प्रमाण कितना आ सकता है। तो यो मध्य के तो यह क्या होता है यो मध्य के जीवों का प्रमाण बताते समय क्या बताया था ज्यादा से ज्यादा इससे अधिक कितना यो मध्य का प्रमाण हो सकता है, कितना उत्कृष्ट संख्या का विलयन करना और प्रत्येक पर जगन्य परिता संख्या को देना। तो क्या आता है यो मध्य के जीवों का प्रमाण आता है। यहाँ जो लब्ध है वो यो मध्य के जीव आते हैं, एक क्रम से उत्पन्न करते हैं। तो उसके अर्धच्छेद निकालने के लिए क्या करेंगे इसमें ही विलयन करके इस दे राशि के अर्धच्छेद को उस पर रखो और उन सबका जोड़ करो तो वो अर्धच्छेद उसके आएंगे। जैसे उदाहरण अपन 256 का लेते हैं, 4 का विलयन किया और हर एक पर 4 को दिया तो क्या पाए 256। अब 256 के अर्धच्छेद कितने हैं, कितने ही विलयनों पर इसके अर्धच्छेद रखो 2 2 2 2 तो क्या आता है वहां पर 8। जोड़ना है उसको, गुना नहीं करना, परस्पर जोड़ना ये होगा। तो उतने ही विलयनों पर उसके अर्धच्छेद को रोककर परस्पर जोड़ते हैं तो वहां पर उस उत्पन्न राशि के अर्धच्छेद होते हैं। तो यहाँ पर उत्कृष्ट संख्या का विलयन करके प्रत्येक पर जगन्य परिता संख्या दे करके यो मध्य के जीवों का प्रमाण आया है।
तो अब यहाँ प्रत्येक पर क्या करेंगे, उत्कृष्ट संख्या का विवरण करके प्रत्येक पर क्या देना है, इस जगह प्रत्येक संख्या के अर्धच्छेदों को देना है। तो यहाँ पर 16 के अर्धच्छेद कितने हैं, 4 है। तो 4 4 4 दिया, ऐसे 15 बार रखा यहाँ पर, ने उत्कृष्ट संख्या बार रखा और इन 4 का जोड़ किया तो कितना आता है, मतलब वही अपन करते हैं विरलन राशि में दे राशि के अर्धच्छेद। इसका जोड़ करना मतलब जितना उसका विरलन उससे गुणाई करना है। तो कितना आता है, 15 चौक 60 आता है। जैसे यहाँ पर ये जगह प्रत्येक संख्या के अर्धच्छेद 4 माने तो 15 गुणित 4 करते तो 60 आते हैं। ये आंतरिक तरीके से वास्तविक गणित में जो भी जगह प्रत्येक संख्या के अर्धच्छेद होंगे उसको उत्कृष्ट संख्या द्वारा करके उत्कृष्ट संख्या से गुणा करेंगे तो उतने योग मध्य के अर्धच्छेदों का प्रमाण आता है। तो आपने देखा था उत्कृष्ट संख्या में जगह प्रत्येक संख्या के अर्धच्छेद ज्यादा से ज्यादा योग मध्य का प्रमाण ये मानकर भी करते तो उसके अर्धच्छेद इतने होते हैं, वो यहाँ पर सिद्ध किया। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, आगे का स्टेप, ये जो जगह प्रत्येक संख्या के अर्धच्छेद है इसमें से एक घटाना तो क्या आता है, वहां पर उत्कृष्ट संख्या का प्रमाण आता है। यहाँ पर ये 15 विकलन है, कितना है, मतलब उत्कृष्ट संख्या प्रमाण विकलन है। तो यहाँ इस राशि में से एक एक कम करो, उसको अलग रखो और प्रत्येक पर क्या शेष रहेगा, उत्कृष्ट संख्या का प्रमाण शेष रहेगा। ऐसे 15 विवरणों पर उत्कृष्ट संख्या प्रमाण विवरणों पर उत्कृष्ट संख्या राशि ही आएगी यहाँ पर। सब उत्कृष्ट संख्या में जगह प्रत्येक संख्या के अर्धच्छेद में से एक जितनी राशि यहाँ आएगी, कितनी आएगी, उत्कृष्ट संख्या प्रमाण द्वारा आएगी। तो ये विवरण कितना हो गया, उत्कृष्ट संख्या प्रमाण की। अब इसमें से जो एक एक अलग रखा है वो कितना है, उत्कृष्ट संख्या प्रमाण है। इसमें से सब में से एक एक अलग रखा है, एक निकाल करके बाकी शेष राशि इधर रखी है। अब इसमें से एक अलग निकाल करके उसका विवरण कितना होगा, उत्कृष्ट संख्या, और उस पर क्या शेष रहा हो, कितना हो रहा, उत्कृष्ट संख्या का, मतलब 15 ही रहा। सब में से एक एक कर दे तो अब इसको इस एक कम जगह प्रत्येक संख्या के अर्धच्छेद का भाग देना, जो लब्ध आया 5 है, इसको इसके आगे विकलन करो। ये 15 है ना, इसके आगे इसका भी विकलन करना, 1 2 3 4 5 और इस उत्कृष्ट संख्या को समखंड करके दे दो तो सब पर क्या आएगा, 3 3 आएगा। उत्कृष्ट संख्या अधिक उत्कृष्ट संख्या को एक जगह प्रत्येक संख्या के अर्धच्छेद का भाग दिए करके जो लब्ध आया, यहाँ पर अपन 3 5 ऐसा मानेंगे, लेकिन वास्तविक गणित में बोलते समय ऐसा बोलेंगे कि उत्कृष्ट संख्या को एक जगह प्रत्येक संख्या के अर्धच्छेद का भाग देने पर जो लब्ध आया उतना विकलन वहां पर बढ़ गया और उस सब विकलन पर क्या राशि आई, जगह प्रत्येक संख्या के अर्धच्छेद में एक कम कितना है ना, तो हर पर आए तो ये विकलन कितना हो गया, 20। तो इसको कहा ऊपरी विकलन कितना है, 20 है। मतलब यहाँ पर ये 60 हो गया था तो 15 चौक 60, वही यहाँ पर इसी को खाली विकलन बढ़ा दिया है और हर एक पर क्या किया है, एक कम जगह पर संख्या के अर्धच्छेद। तो इतनी क्या है, नीचे की गुणहानिशा लगा है, एक कम जगह प्रत्येक संख्या के अर्धच्छेद प्रमाण नीचे की गुणहानिशा लगा है और ऊपर की गुणहानिशा लगा कितनी होगी वो यहाँ पर आप सिद्ध करें आगे। एक विकलन पर जो राशि आई है वो क्या है, नीचे की गुणहानिशा लगा है। यहाँ तक थोड़ा सा है, तीसरी लाइन है इसके पैराग्राफ की, उत्कृष्ट संख्या का विकलन करके प्रत्येक अंक के प्रति यदि आप जगह प्रत्येक संख्या के अर्धच्छेदों को देने पर जो इन सब का जोड़ हो, सबका जोड़ किया, 4 4 वैसे रखा उसका जोड़ किया, वह योग मध्य जीवों के अर्धच्छेदों का प्रमाण होता है। किसका प्रमाण आया,
क्योंकि हर पर जगह पर संख्या प्रयोग करके योग मध्य जीवों का प्रमाण आया है। उसके अर्धच्छेद निकालना है तो उस सबके राशि के अर्धच्छेदों का जोड़ करो। फिर वहां एक एक अंक के प्रति प्राप्त राशि में से एक एक अंक को ग्रहण करने पर एक एक अंक को क्या क्या ग्रहण करना कम किया उत्कृष्ट संख्या प्रमाण अंक होते हैं। फिर उनको प्रतिराशि करके 15 को प्रतिराशि करके एक कम जगह प्रत्यय संख्या के अर्धच्छेदों के बराबर एक अंक के प्रति प्राप्त राशि से प्रतिराशि उत्कृष्ट संख्या को अपवर्तित करने पर जो लब्ध हो वह पूर्व भागांक की अपेक्षा संख्या गुना ही होता है। पूर्व भागांक कितना है 15 है और अब ये जो नया भागांक नया विवरण किया वो कितना है 5 है माना हुआ, मतलब वो उत्कृष्ट संख्या प्रमाण है और उत्कृष्ट संख्या में एक कम जगह प्रत्यय संख्या के अर्धच्छेदों का भाग है तो उतना कम है, संख्या गुणाहीन है ठीक होता है। मतलब पहला विवरण कितना था उत्कृष्ट संख्या उत्कृष्ट संख्या प्रमाण था। अब उसमें और जो विवरण बढ़ा दिया वो कितना है उससे संख्या गुणाहीन है मतलब उसको कितना भाग दिया एक कम जगह प्रत्यय संख्या के अर्धच्छेदों का भाग दिया, संख्या गुणाहीन होता है। इसको उत्कृष्ट संख्या प्रमाण पूर्व विवरण राशि के पास में निर्मित करके प्रतिराशीभूत उत्कृष्ट संख्या को समखंड करके प्रत्येक अंक के प्रति जो एक एक निकाल करके शेष रही हुई राशि है अपने पास उत्कृष्ट संख्या उसको वह समखंड करके देने जगह प्रत्यय संख्या के एक कम अर्धच्छेदों का प्रमाण प्राप्त होता है उस प्रत्येक पर। यहाँ गुणित का ग्रहण है उनमें एक अंक के प्रति प्राप्त राशि प्रमाण योग मध्य से नीचे की गुणहानि शलाकाएं होती है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। योग मध्य के जीवों के जो प्रमाण के अर्धच्छेद है उसमें से इतना भाग प्रमाण नीचे की गुणहानि शलाकाएं है, मतलब सब अर्धच्छेद प्रमाण गुणहानि शलाकाएं नीचे की नहीं वो तो ऊपर की गुणहानि शलाका और हो जाएगी ना। तब योग मध्य के जीवों के जितना अर्धच्छेदों का प्रमाण है उसमें से जो विकलन किया हुआ कितना है उत्कृष्ट संख्या अधिक उत्कृष्ट संख्या भागिले एक कम जगह प्रत्यय संख्या के अर्धच्छेद इतना वो पूरा विकलन उसमें से एक विकलन में जो आई हुई राशि है वो क्या है जगह नीचे की गुणहानि शलाका है। एक कम जगह प्रत्यय संख्या के अर्धच्छेद जैसे अपन 16 माना उसके अर्धच्छेद 4 इसमें से एक कम किया तो 3 हो गए तो नीचे की गुणहानि शलाका इतनी है मतलब एक कम जगह प्रत्यय संख्या के अर्धच्छेद प्रमाण। इन शलाकाओं का विकलन करके अब जो आई हुई राशि है नीचे की गुणहानि शलाका एक कम जगह प्रत्यय संख्या के अर्धच्छेद इतनी नीचे की गुणहानि शलाका आई है उसको क्या करना विकलन करके तुलना कर मतलब उसको एक एक विकलन पर रख करके उसको उसके ऊपर दो दो रखना और उसका परस्पर गुणा करने पर क्या आएगा वहां पर उतनी बार तो गुणा बनाओगे जगह प्रत्यय संख्या का आधा आएगा क्योंकि एक कम जगह प्रत्यय संख्या के अर्धच्छेद प्रमाण बार दो दो का गुणा करते हैं तो जगह प्रत्यय संख्या का आधा आएगा। तुलना कर परस्पर गुणित करने पर जो प्रमाण प्राप्त होता है वो जगह प्रत्यय संख्या के अर्ध भाग मात्र होता है। इस जगह प्रत्यय संख्या के अर्ध भाग के द्वारा गुणकार तुल्य स्वरूप से अवस्थित ऊपरी विकलन प्रमाण योग मध्य जीवों को अपवर्तित करने पर समान गुणकार पर भागहारों का अपनयन कर एक कम ऊपरी विकलन प्रमाण एक कम जगह प्रत्यय संख्या के अर्धच्छेदों को परस्पर गुणित करने पर अर्धच्छेदों को रखकर परस्पर गुणित करने पर जगह स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। जगह स्थान के जीव कितने हैं वो निकालो ना एक कम नहीं है कुठं त्यात नाही आहे का
एतेन जनकर्ता संख्येचे अध्ययन गुणकार पुनज्जमान सर्वेन अवर्तिदेषु वरिमतुलनमित्तेषु जवमच्च जीवेषु ओवर्तिदेषु गुणकार भागमानेसनस्य अवधिय रून वरिमतुलनमित्तेषु रून अरूण जनकर्ता संख्येचे साध्येषु रूण नाही